देखो, तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और देखो ये क्या है, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने 3 कॉइन टॉस किया। अब 3 कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे, कितने हेड आएंगे बताओ। या तो एक भी नहीं आएगा, या एक हेड आएगा, या 2 हेड आएगा, या 3 हेड आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं। बोलो भाई, अगर हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो मैक्सिमम हेड कितना आएगा, 3, और मिनिमम कितना आएगा, इसके अलावा और तो कुछ होगा नहीं। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8 बताया था, इसकी 3/8, इसकी 3/8, और इसकी भी। तो ये जो मैंने टेबल बनाया ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टेबल मैंने बनाया ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने मतलब क्या किया कि भाई 3 बार मैंने कॉइन टॉस किया तो हेड कितने आएंगे, भाई एक आएगा, या एक भी नहीं आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, और कुछ होगा। इसके अलावा हेड का और कोई केस नहीं बनेगा। आ रही है बात समझ में। तो जब आप नंबर ऑफ हेड्स का मैंने क्या किया, सारा रिजल्ट उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ मैंने एक टेबल में अरेंज किया, तो इसको हम लोग किसका नाम देंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम इस प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे ना तो ये 1 आएगा, ऐड करने पे ये 1 आएगा। यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के, क्योंकि इसमें कोई ना कोई तो होगा ही। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो, बोलो भैया। जैसे मान लो मैंने क्या किया, 2 बार कॉइन टॉस किया। अब 2 बार कॉइन टॉस किया तो नंबर ऑफ टेल क्या आएगा, नंबर ऑफ टेल, ये एक्स हो गया मेरे लिए। नंबर ऑफ टेल को हम लोग बोलेंगे रैंडम वेरिएबल। नंबर ऑफ टेल को हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल। अरे जो आउटकम हमको चाहिए वो मेरे लिए क्या, रैंडम वेरिएबल। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 0, या तो 1, या तो 2, बस 3 भी होगा क्या, और कुछ नहीं होगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, इसकी 2/4। प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाया है। अब कई लोग सोचोगे प्रोबेबिलिटी कहां से आ गया, ये तो मैंने बताया था ऑलरेडी, आता है ना निकालने। तो ये जो टेबल मैंने बनाया, इस टेबल को हम लोग किसका नाम देंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टेबल को हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आ रही है बात समझ में। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी निकली, अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 1। प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा, 1। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो भैया, बोलो क्लियर है। नोट करो तो मैं आगे बताता हूँ आपको, कहीं भी डाउट हो तो बताओ। किसी को भी डाउट हो तो बोलो यहां तक। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि जो रैंडम वेरिएबल है उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। तो उस टेबल को हम लोग किसका नाम देंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी बात समझ रहे हो, एक सेकंड लिख लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिख लो, एक लाइन लिख लो। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of a random variable, the probability distribution of a random variable may be defined as the probability distribution of a random variable। random variable समझ रहे हो, जैसे नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल्स। मैंने कार्ड ड्रॉ किया तो नंबर ऑफ किंग, नंबर ऑफ रेड कार्ड, नंबर ऑफ सिक्सेस, ये सब क्या हो गए, रैंडम वेरिएबल। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रैंडमली एक तो ड्रॉ हो रहा है। और वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, इसलिए रैंडम वेरिएबल। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल may be defined as, may be defined as statement, may be defined as statement, जो भाई, may be defined as
statement expressing the may be defined as statement expressing the different value may be defined as statement expressing the different value taken by random variable. Statement expressing the different value taken by statement expressing the different value taken by the random variable हो गया, and their corresponding probability बोलो भैया मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये देखो ना, यहाँ पे नंबर ऑफ, दो कॉइन टॉस किया, तो दो कॉइन टॉस किया तो नंबर ऑफ टेल मेरे लिए क्या हो गया? रैंडम वेरिएबल। और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2। और इनकी प्रोबेबिलिटी, तो ये 0 1 2 क्या है? 0 टेल 1 टेल 2 टेल। और उनकी प्रोबेबिलिटी, तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बनाया, इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। आप देखो मैंने डेफिनेशन वही लिखवाई, पढ़ के देखो ना क्या लिखवाया मैंने, कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल मे बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग द 0 1 2 डिफरेंट वैल्यू, मतलब टेकन बाय रैंडम वेरिएबल एंड देयर करस्पॉन्डिंग। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो भैया। जैसे मैंने क्या किया, 3 बार कॉइन टॉस किया तो नंबर ऑफ टेल, अब 3 बार कॉइन टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ टेल क्या आएगा भाई? 3 बार कॉइन टॉस करेंगे नंबर ऑफ टेल क्या आएगा? 0 1 2 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 3/8 3/8 1/8। तो ये जो टेबल मैंने बनाया, इस ये स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? और इसमें जो ये प्रोबेबिलिटी है ना, इसका जो सम आएगा वो हमेशा 1 आएगा, याद रखना ये कंडीशन है। अगर सम 1 नहीं आ रहा है, अगर आप इसको जोड़ेंगे इन सबको, तो जोड़ने पे क्या आएगा? और अगर 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आपने बनाया है ये गलत है, ये सही नहीं है। हमेशा इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 की आएगी। क्लियर है मेरे भाई? बोलो भैया। कंफ्यूजन है? इतनी बात समझ में आई? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है समझ में आया? इस पे कैसे एक एग्जाम्पल बनता है इसके ऊपर, देखो। सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे एक एग्जाम्पल बनता है, मैं आपको बताता हूं कैसा। एग्जाम्पल लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, उस पे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक मिनट बता रहा हूं। 2009 जून में आया था, 2009 जून। क्वेश्चन है, लिखो। ए रैंडम वेरिएबल एक्स, ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स की वैल्यू 0 1 2 3, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 के नहीं 0 2 के 3 के प्रोबेबिलिटी दी है, 0 2 के 3 के। आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक्स की वैल्यू 3 से कम आने की। ये एक्स क्या है यहाँ पे? अरे आउटकम्स, अरे रैंडम वेरिएबल। जैसे नंबर ऑफ हेड था ना, वैसे यहाँ पे एक्स है आउटकम। तो आउटकम कितना आ सकता है? 0 1 2 3। प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी? 0 2 के 3 के। आपसे पूछा क्या है? 3 से कम आउटकम। तो 3 से कम क्या आ रहा है ये बताओ, एक मिनट। 3 से कम क्या आ रहा है? 3 से कम ये आ रहा है ना, ये 3 से कम। देखो ध्यान दो, 3 से कम क्या आ रहा है? 0 1
2। अब 0 की प्रोबेबिलिटी 0 दी हुई है, 1 की 2k और 2 की 3k, कितना आ गया 5k। पर हमें k की वैल्यू तो पता नहीं है, ये k की वैल्यू 1 नहीं होती है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इसको सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, सम करो, 2k 3k 5k और k 6k, 6k बराबर 1, तो k की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, आ गया आंसर। यानी नंबर ऑफ आउटकम 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6। नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आउटकम्स है, मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझे, 0 आउटकम 1 आउटकम 2 आउटकम, 0 आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0, 1 आउटकम की 2k, 2 आउटकम की 3k, और हमसे पूछा है 3 से कम आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी, तो 0 आउटकम 1 आउटकम 2 आउटकम, प्लस क्यों किए, या तो ये या तो ये या तो ये, इसलिए क्या किया प्लस। और समझ में आया, k की वैल्यू कैसे निकली, प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट 1, तो मैंने सॉल्व किया तो 1 आएगा, तो k की वैल्यू आ गई, यहां पुट कर दिया। समझ में आया, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बन जाते हैं। ये समझ में आया नहीं आया बताओ, बोलो, किसी को भी दिक्कत हो तो बता सकते हो, समझ में आ गया, देखो आगे बताते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है 15.34 पेज पे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन, इतना लंबा आएगा नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। 15.34 पेज पे स्टडी मैट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 0 1 2 3, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा आता नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बता रहे, 0 से 7, और इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है स्टडी मैट में 15.34 पेज पे है, और इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0 2k 3k k 2k 0 2k 3k k 2k k स्क्वायर 7k स्क्वायर और 2k स्क्वायर प्लस के 2k स्क्वायर प्लस के, ये दिया है। ठीक है, थोड़ा लंबा है पर इतना करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है, एक सेकेंड के लिए बताया एग्जाम में कैसा आता, जो मैंने अभी कराया ना आपको 2009 जून वाला, वैसे एग्जाम में आते हैं, पर ये सिर्फ कंसेप्ट्स के लिए करा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलो अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है, पूछा क्या क्या वो देख ले। पहला पूछा है नंबर ऑफ आउटकम 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी, फिर पूछा है नंबर ऑफ आउटकम 4 या 4 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी, और फिर पूछा है नंबर ऑफ आउटकम 2 या 2 से ज्यादा, नहीं 2 से ज्यादा और 5 या 5 से कम। ये समझ रहे हो, ये 3 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, सिर्फ क्लैरिटी के लिए करा रहे हैं। चलो देखो, सबसे पहले के निकाल लें, इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, जोड़ो तो 2k 3k 5k और k 6k 2k 8k, k स्क्वायर नहीं ऐड होगा इसमें, फिर 8k और k 9k हो गया, लाइक टर्म ऐड होता है ना, k स्क्वायर 7k स्क्वायर 8k स्क्वायर 2k 10k स्क्वायर ऐड हो गया, और ये ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा। अब इसको सॉल्व करो, 1 को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ मेरे भाई, तो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कर लिए, बोलो भैया, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है ना, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं पहले बोल रहा हूं, क्योंकि 1 मिनट में नहीं हो पाएगा, पर समझ लो, ये क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 तरीके होते हैं, तो होते 2 क्या 3 तरीके होते हैं, एक तरीका और भी होता है, पर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला वाला याद रखो, आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। ये मैं इक्वेशन में पढ़ाऊंगा भी आपको, ये फॉर्मूला वाला याद रखो। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से हो जाता है, पर हर क्वेश्चन नहीं हो पाता। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले से सारे हो जाते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो।
मिडिल स्प्लिटिंग हो जाएगा पर हर क्वेश्चन नहीं होगा, पर इस फॉर्मूले से सब हो जाता है। तो ये फॉर्मूला है, ये याद रखना ही भी पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो याद रखना ही पड़ेगा, ड्यू टू इक्वेशन वाले चैप्टर की वजह से ये करना ही पड़ेगा आपको याद। समझ रहे हो मेरे भाई? ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या देखो, ये कहलाएगा ए, ये कहलाएगा बी, और ये कहलाएगा सी। पुट कर लो सारी वैल्यू। बी हो गया 9, ए हो गया 10, और सी हो गया -1, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 10, 2 इंटू ए 10 ना। सॉल्व कर लो इसको। तो ये हो गया 9 -9 प्लस माइनस 81 में ये क्या आएगा, 40 प्लस हो जाएगा ना, 121, 121 का अंडर रूट 11, और यहाँ 20। बोलो भैया। अब एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो ऐड करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2/20, यानी 1 और माइनस करोगे तो आ जाएगा -20/20 -1। -1 वाली वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जब माइनस ले लोगे तो प्रोबेबिलिटी माइनस में चली जाएगी, और प्रोबेबिलिटी माइनस में, क्योंकि किसी भी कोई मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है भाई, कोई काम या तो होगा या तो नहीं होगा, माइनस में तो प्रोबेबिलिटी नहीं ना होगी। समझ रहे हो? ये सॉल्व करने आ रहा है? बोलो भाई। थोड़ा ये कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बस सिखा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? के स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसको ए बोलते हैं, के के साथ जो नंबर होगा बी, और जिसके साथ कोई के नहीं वो सी। पुट कर दिए फॉर्मूले में, सॉल्व किया तो आ गया 1/10 और -1, -1 छोड़ देंगे, क्या लेके चलेंगे 1/10। तो के की वैल्यू मिल गई, के की वैल्यू आ गई। बोलो भैया। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन देखो तो हमसे पूछा क्या है, बोलो भाई। पहला क्या पूछा है, 3 से कम आना। 3 से कम बताओ क्या है? ये 3 से कम है ना। 3 से कम जरूरी नहीं, 3 से कम 210 ही हो, उसको देखना है तुमको। प्रोबेबिलिटी इसको देखना है। 3 से कम क्या दिया हुआ है, तो P0, P1 और P2। प्लस क्यों कर रहे हैं समझ रहे हो? या तो ये या तो ये या तो ये। P0 की वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी 0, P1 की 2K और P2 की 3K। कितना आ गया 5K। K की वैल्यू पुट कर दो 5/10, यानी 1/2 आ गया आंसर। पहले का आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछा है, 4 से 4 या 4 से ज्यादा। तो 4 या 4 से ज्यादा ये हो गया ना, ये देखो, 4 से ज्यादा सिर्फ नहीं बोला है, 4 या 4 से ज्यादा इक्वल लगा है ना। तो 4 या 4 से ज्यादा क्या हो गया, P4, P5, P6 और P7। P4 कितना है 2K, P5 K स्क्वायर, P6 7K स्क्वायर, और P7 2K स्क्वायर प्लस K। ऐड करो, K स्क्वायर 7K स्क्वायर 8K स्क्वायर, और ये 2K स्क्वायर 10K स्क्वायर, और ये 2K और K 3K। K की वैल्यू पुट कर दो, K की वैल्यू पुट कर दो। यहां होगा 10/100 और यहां होगा 3/10। सॉल्व कर लोगे 0.4 आएगा ना, नहीं आया समझ में? और ये क्या पूछा है तीसरा वाला, 2 से अधिक, 2 से अधिक। तो 2 से अधिक क्या हुआ, देखो इधर तीसरा वाला देखो, 2 से अधिक, 2 से अधिक ये हुआ, और 5 या 5 से कम, तो ये पूरा आएगा। नहीं नहीं, हाँ हाँ, 2 से अधिक, 5 या 5 से कम, ये इतना, ये 3 4 5, P3, P4 और P5। तो P3 की वैल्यू K, P4 की वैल्यू और P5 की वैल्यू K स्क्वायर। तो ये हो गया 3K प्लस K स्क्वायर। सॉल्व करो तो 3/10 प्लस 1/100, तो 0.4। ये भी वही आ रहा है क्या, नहीं 0.31, 31 आएगा, 0.31। अरे ये 0.3 आएगा, ये 0.01 आएगा, तो 0.31। नहीं समझे? समझ गए? श्योर हो भाई?
ये सिर्फ मैंने थोड़ा क्लैरिटी के लिए सिखाया, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी में से कोई पॉइंट आ जाएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा। समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे एक इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन है ये इस प्रॉपर्टी पे है। किस प्रॉपर्टी पे? ये नहीं, ये प्रॉपर्टी पे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का सम, उसी का यूज है ना इस पे। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन है? थर्ड में क्या बोला देखो, क्या पूछा है थर्ड में? दो से अधिक, तो दो से अधिक देखो, तीन, चार, पांच या पांच से कम तो पांच, बस। तो 2 3 5 3 4 5। समझ में आया? नोट कर लो भाई। हाँ या ना? अरे क्लियर है? नहीं क्लियर है? आगे करें? ये आ गया समझ में? अब नेक्स्ट हेडिंग दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, ये क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मान लो मैंने 3 कॉइन टॉस किया। मैंने क्या किया? 3 कॉइन टॉस किया। बोलो भाई, 3 कॉइन टॉस करेंगे, नंबर ऑफ हेड। मान लो नंबर ऑफ हेड मेरे लिए है रैंडम वेरिएबल। क्या है? रैंडम वेरिएबल। नंबर ऑफ हेड क्या आएगा बताओ? 0 1 2, और कुछ आएगा? नहीं आएगा? बोलो। हाँ, उन सुनिए वहां पे, उसके पास। हाँ, रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3, प्रोबेबिलिटी। 0 हेड की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड की, 2 हेड की, 3 हेड की। ये क्लियर है? इस टेबल को क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको ऐड करेंगे तो ये 1 आएगा। चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ हेड्स। क्या मतलब है? एवरेज, यानी मैं आपसे मीन निकालने बोल रहा हूं। एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है मीन। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब अगर मैं 3 कॉइन टॉस करता हूं तो ऑन एन एवरेज कितने हेड आएंगे? हेड आएगा 0 1 2 3, पर इसका एवरेज क्या होगा? यानी मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं पता है? ये जो एक्स है ना, ये एक्स की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3। मुझे इसका क्या करना है? एवरेज। बोलो। पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एवरेज निकालने का तरीका वैसे नहीं, जैसे एक एवरेज निकालते होगा आप लोग, याद होगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, याद है ना? यहाँ पे वैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी साथ में अटैच है ना। ये डेटा, ये जो तरीका हम लोग करते थे, जो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में सीखेंगे, जब मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाऊंगा, वहां पे एवरेज निकालने का तरीका सीखेंगे, सम डिवाइडेड बाय नंबर, अर्थमेटिक मीन। पर वहां पे जो डेटा होते हैं वो पास्ट डेटा है। मतलब वो डेटा में प्रोबेबिलिटी तो होती नहीं है, मतलब वो पहले का, मतलब वो इवेंट हो चुका है। ये होगा होगा ना, मतलब इसके साथ प्रोबेबिलिटी अटैच है ना। तो ये डेटा पास्ट है कि फ्यूचर है? क्योंकि ये फ्यूचर में हो भी सकता है, और तो ये फ्यूचर डेटा है। तो मैं आपको फ्यूचर डेटा का एवरेज निकालना सिखा रहा हूं, एक तरह से ये समझो। जब हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाएंगे तो मैं उस समय आपको सिखाऊंगा पास्ट। जैसे दो तरह का डेटा है, जैसे मान लो मेरे पास कंपनी के पिछले 10 साल का प्रॉफिट है, पिछले 10 साल का। मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट बताओ, तो ये कौन सा डेटा है? पास्ट। तो यहाँ पे एवरेज कैसे निकलेगा? सबको जोड़ देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, जो सेंट्रल टेंडेंसी में करेंगे। मेरे पास मैंने कंपनी के अगले साल